तो भाई लोग मैंने देखी LSD 2 यानी लव सेक्स और धोखा, डायरेक्टेड बाय दिवाकर बैनर्जी। अब ये फिल्म ए सर्टिफाइड फिल्म है और काफी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती भी है। इसके सभी मेन कैरेक्टर्स LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं। अब अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो ये फिल्म 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मतलब आप इसे एंथोलॉजी फिल्म कह सकते हैं, जिसकी स्टोरी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये फिल्म आज के टाइम पर यानी इंटरनेट की दुनिया में हो रही चूतिया आपको दिखाती है कि किस तरह आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इंटरनेट पर अपना ओपिनियंस देने लगे हैं। सभी एक पहचान बनाने में लगे हैं और इसे एक रेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि सामने वाले को गिराकर मैं आगे निकल सकता हूँ। फिल्म ये दिखाती है कि किस तरह ये डिजिटल वर्ल्ड हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है, किस तरह से लोग डिनाइल में जी रहे हैं, किस तरह से बिग बॉस और रोडीज जैसे शोज में लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, किस तरह ये सो कॉल्ड रियलिटी शोज रियलिटी के नाम पर आपकी फीलिंग से खेलते हैं। भाई पहला सेगमेंट तो सच में ये बिग बॉस और कुछ सिंगिंग और डांस रियलिटी शोज का अमलगमेशन लगता है, जिसमें उन्होंने काफी चीजें किए हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि एक सीन में तो बिग बॉस की ट्यून सुनाई दी थी। फिल्म में LGBTQ कम्युनिटी को लेकर काफी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे लोग उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये लिविंग जनरेट करने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है और उसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फिल्म 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है लव, दूसरा है सेक्स और तीसरा है धोखा। लेकिन एक भी स्टोरी की एंडिंग हैप्पी नहीं होती। मतलब ये तीनों सेगमेंट्स एक एक प्रॉब्लम को उठाते हैं, उस पर डायरेक्टर का टेक या सोर्स दिखाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को कंक्लूड नहीं करते और प्रॉब्लम को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और सच में तीनों की तीनों स्टोरीज ही आपको बहुत हार्डली हिट करती है। अब इसके बारे में बात करने के लिए कुछ और है नहीं सिवाय इसकी स्टोरी, करेजियस अटेम्प्ट और इसकी डायरेक्शन के। अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की तो सबसे पहले तो कुडोस टू दिवाकर बैनर्जी फॉर सच एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट। मैंने इनकी सिर्फ डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी ही देखी है और अब LSD 2 के बाद मैं इनकी पूरी फिल्मोग्राफी चेकआउट करने वाला हूँ। जो स्टोरी रियलिटी शोज पर बेस्ड है उसमें 2 तरह की अप्रोच दिखाई गई है। मतलब जब रियलिटी शो शूट हो रहा है तब म्यूजिक और शॉर्ट्स इतने ड्रामेटिक रखे गए हैं कि एक रियलिटी शो वाली फील आती है, और वही जो चीजें शूट नहीं हो रही, मतलब जो रियल टाइम में चल रही है, वो बिना म्यूजिक के बिना ड्रामा के काफी रियलिस्टिक फील होती है। इवन स्टोरी का एंड आते आते रियलिटी शो के टाइम पर एक क्रिंजीनेस सी फील होती है जो 101% क्रिएट की गई है विद दैट ओवर एक्टिंग, स्लो मोज, ड्रामा एंड ऑल व्हिच वाज जस्ट ऑसम। तीनों स्टोरीज का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर बहुत चालाकी से कहीं न कहीं तीनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो फिल्म में POV शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स, वन टेक शॉट्स, फोन की कैमरा से भी कुछ शॉट्स लिए गए हैं जो फिल्म की डेप्थ में 4 चांद लगा देते हैं। तो अगर ओवरऑल बताऊं तो इट वाज टेक्निकली अ वेल मेड फिल्म विद सम स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये फिल्म A रेटेड है, तो अगर फैमिली से उतने ओपन हो तो ले जाओ, पर अगर मेरी मानो तो रहने ही देना, बहुत लानते पड़ेगी भाई। बाकी अगर आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं तो इतना सोचो मत, जस्ट गो फॉर इट। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो पर पूर्ण विराम लगाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई तो उसे कमेंट में बताओ, और अगर ऐसा ही ढंग का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।